पार्ट 2 में हम बेरेटा और ब्राउनिंग का कंपैरिजन और फील्ड टेस्टिंग देखेंगे इसकी। WTV वेपन ट्रेनिंग ब्लॉग एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया फायर आर्म चैनल है जो कि स्ट्रिक्टली नॉन कमर्शियल है। इस पे सारी फायरिंग सेफ रेंजेस पे ही की जाती हैं जो कि प्रॉपरली लीगल है। अभी पूरे 15 भर गए ना, वाह इसमें इंडिकेटर भी है 15 का। पार्ट 1 में हमने देखा था इसके कुछ खास फीचर्स और हमने 10 और 20 मीटर से फायर देखा था। यूँ तो ये बहुत ही रिलायबल वेपन है बेरेटा 92, बट इस सीरीज़ में आप इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। अभी मैंने कैमरा कुछ क्लोजली रखा हुआ है और आप देख रहे होंगे कि कैसे स्लाइड का मूवमेंट और राउंड का फायरिंग टेक्स प्लेस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। पता भी नहीं चलता है, पिस्टल के इतने फास्ट मूविंग पार्ट्स रहते हैं और केस दूर इजेक्ट होकर गिरता है। यही सारी चीज़ें ब्राउनिंग और बेरेटा का कंपैरिजन और कुछ इसके साइंटिफिक डेरिवेटिव्स आज हम पार्ट 2 में देखेंगे। अभी लाइन में कहाँ पे आए, 1 2 3 4 5 5 ही आए। वही अभी हथियार का वो नहीं है ना, मतलब प्रैक्टिस। अब देखते हैं कंपैरिजन ये बेरेटा मॉडल 92 का ब्राउनिंग हाई पावर के साथ। प्लीज़ इसके कलर और इस पर कमेंट मत करिए, इसको चेंज करा दिया गया है। आई नो बड़ी बुरी हालत में है। पीट्रो बेरेटा मेड इन इटली, इटालियन है ये बेरेटा। और ये जनवरी में बनाया था वीडियो मैंने, और इसका ओपन स्लाइड मैकेनिज्म तो मैं पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ आपको। अब पार्ट 2 में इसको हम कंपेयर करेंगे इस ब्राउनिंग के हाई पावर मॉडल जो कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा बनाया जाता है। इसका ऑफिशियल नेम 9mm ऑटो है और ये कॉपी है एक ब्राउनिंग हाई पावर की। आज तक इसका 9mm ऑटो का कोई नाम भी नहीं रख पाए इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। काफ़ी क्रूड वेपन है। इसको आज हम कंपेयर करेंगे इस बेरेटा मॉडल 92 से और फायरिंग टेस्ट भी देखेंगे हम दोनों का। अब दिखने में तो ये दोनों वेपन्स आइडेंटिकल दिखते हैं। बेरेटा थोड़ा सा ज़्यादा मोटा दिख रहा है आपको, विद डिस्टिंक्ट बैरल दिख रहा है। डिस्पाइट दैट दोनों का वेट ऑलमोस्ट सेम है, 950 ग्राम्स एम्प्टी वेट। दोनों का वेट ऑलमोस्ट सेम है, डिस्पाइट बेरेटा हैज़ लार्जर डायमेंशन, ज़्यादा बड़ा है दिखने में। और फिट एंड फील में यस कॉम्पैक्ट है थोड़ा सा। 9mm ऑटो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बेरेटा थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपके हाथ में बहुत अच्छा फिट बैठता है। बेरेटा की मैगजीन 15 राउंड्स की है जिसमें इंडिकेटर भी हैं और बहुत ही आराम से बेरेटा के अंदर फिट हो जाती है और इजीली बटन दबाते ही निकल भी जाती है। तो इसका जो फील है, इसका जो आपके हाथ में है, एंड ऑब्वियसली द लेजेंडरी ओपन स्लाइड मैकेनिज्म जो कि 1934 में बेरेटा मॉडल 1934 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिससे गांधी जी की हत्या भी हुई थी। मैंने अपने गांधी जी वाले एपिसोड में बताया है बेरेटा मॉडल 1934 के बारे में। तब से इसका ओपन स्लाइड मैकेनिज्म चल रहा है। और 9mm ऑटो के बारे में अगर आते हैं तो ये जॉन मोजेस ब्राउनिंग के द्वारा डिज़ाइन की गई थी। हालांकि उनके निधन के बाद 1935 में ये फाइनलाइज हुई थी, बट डिज़ाइन उन्होंने 1926 मरने से पहले काफ़ी बेसिक इसका बना गए थे। फैब्रिक नेशनल बेल्जियम ने इसको प्रोड्यूस किया और इसमें 13 राउंड की मैगजीन है, इसी से इसको नाम हाई पावर का मिला था। 50 मीटर हो गया होगा ना? हाँ हो गया सर। और दूसरी वाली भी आ गई, पहले इसको करते हैं। अब हम इससे 12 राउंड फायर करेंगे। 12 राउंड मैगजीन में भरे हैं। लेफ्ट मोस्ट टारगेट है हमारा टारगेट 1। सब्सिक्वेंटली हम अगले टारगेट पे शिफ्ट होते जाएंगे। अभी लेफ्ट मोस्ट पे कुछ राउंड फायर करेंगे। एक इसमें स्टॉपेज आ गई, जैसे ये अटक गया है, बट ऐसा अटकाएगी आराम से ये फिर फीड हो गई। देखा आपने पिस्टल्स में स्टॉपेज कितनी कॉमन है। इसके चाल वाले पुर्जे पीछे अटक गए तो मतलब रुक गई, बट हमने आगे करके इसको चलाना शुरू कर दिया इसकी स्लाइड को। बट स्टॉपेज एक कॉमन प्रॉब्लम है पिस्टल में, चाहे आप इम्पोर्टेड ले लें चाहे इंडियन ले लें। एम्यूनेशन घटिया होगा तो स्टॉपेज आएगी ही आएगी। 5 हो गए, 5। अब राइट वाले 5 सिंगल है। अब हम सेकंड टारगेट लेफ्ट से सेकंड राइट वाले पे हम कर रहे हैं सिंगल हैंडेड 5 राउंड।
उधर है लास्ट में जैसा कि आपने देखा मिसफायर राउंड की इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमें स्लाइड को कॉक करना पड़ा और दोबारा वेपन को फायर में मिला लिया। बहुत बाद में हमें पता चला कि इसकी फायरिंग पिन भी अब बूढ़ी होती जा रही है, थोड़ी कमज़ोर होती जा रही है। कहाँ जा रहा है? तो जैसा मैं बता रहा था आपको, वेपन का मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बार फिर से पिस्टल अटक जाती है और इस बार पता चलता है कि मैगजीन के स्प्रिंग में प्रॉब्लम आ गई थी। अब फंसा है इसमें जाके, हो सकता है मैगजीन की भी दिक्कत हो। ये मैगजीन की दिक्कत है, स्प्रिंग इसकी चली गई है मैगजीन की, इसकी मैगजीन की स्प्रिंग वो हो गई है, स्प्रिंग लूज हो गई, तभी ये उठा ही नहीं रहा इसको। स्प्रिंग कोई नहीं, भी हैंड फीड है, डबल हैंड से मैं लेफ्ट मार। फायरिंग के बाद वेपन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मैगजीन हटाएं, 2 बार कॉक करें, ट्रिगर प्रेस। मैगजीन गड़बड़ है ये, इसमें ज़्यादा रोक आने का इन्होंने सिस्टम ही नहीं छोड़ा, ये अच्छा नहीं। अब चलिए देखते हैं IOF के 9mm का कैसा परफॉर्मेंस है। ये तो अभी तक बिल्कुल सही फायर कर रहा है, जैसा आप देख रहे हैं, एकदम नॉन स्टॉप। वाओ। अब राइट वाले, अब मैं सबसे लास्ट वाले राइट मोस्ट टारगेट पे शिफ्ट कर गया हूँ सिंगल हैंडेड, और सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा नॉन स्टॉप फायर कर रहा है ये, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस अच्छी है। अगर सही तरीके से मेंटेन हो तो IOF का प्यार बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होता है, थोड़ा होता है बट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये IOF 9mm ब्राउनिंग का कॉपी है, और इसमें हाई पावर इसका नाम मिला था बिकॉज डबल स्टैक 13 राउंड की मैगजीन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी। बट अनफॉर्चुनेटली जॉन मोसेस ब्राउनिंग जिंदा बचे नहीं थे। उनके मरने के, उनके निधन के बाद इसका इजाद हुआ था 1935 में। इसीलिए इसको आज भी बिना पेटेंट के कई देश कॉपी कर लेते हैं। वेपन को फायर के बाद क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मैगजीन हटाएं, 2 बार कॉक करें, नाउ टारगेट चेक। इधर आया 1 2 3 4 5, ये है 1 2 3 4 5, थोड़ी इस लाइन में आ रहे हैं 5, इसमें लगते हैं सेंटर में। हाँ 3 तो सेंटर में ही है। इसमें आप देख लो हिट आ रहा है ना, भले कम आ रहा है बिकॉज रैपिड भी कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, वही ऑन एन एवरेज मतलब आधे राउंड आ जा रहे हैं, 10 मीटर से। अच्छा अब आ जा रहे हैं ब्राउनिंग पे, ये आ रही है 1 2 3 4, साइड में 5, वही आधे 5 6 5 6, 1 2 3 4 ऐसे हुआ। ये और फास्ट कर रहा था मतलब। अब इसमें स्थिरता बढ़ा देंगे तो आप देखना और आएंगे। कर दो, बंद कर दो। फील्ड टेस्टिंग देखने बाद आइए नज़र डालते हैं ब्राउनिंग हाई पावर पे। ब्राउनिंग हाई पावर का जैसा आप देख रहे हैं, इसका जो मेटलर्जी है, क्योंकि जो इंडिया में हम इसको 9mm ऑटो प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही क्रूड तरीके से इसके पार्ट लैथ मशीन पे काटे हुए हैं। इसी वजह से अक्सर इसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन सही गन स्मिथ से एक बार ट्यून करा लिया जाए तो इंडियन हथियार इतने बुरे नहीं होते हैं। दूसरा, जैसा आपने देखा, मैंने हैमर को डीकॉक किया, इसमें डीकॉकर नहीं है, तो ये बहुत डेंजरस रहता है। इसमें कई बार डीकॉक करने में चल भी जाता है, एक्सीडेंटल फायर भी हो जाता है, तो सेफ्टी इसमें इतनी नहीं है। हालांकि एक सेफ्टी कैच है जिसके बाद ट्रिगर नहीं प्रेस होता है, लेकिन ये सेफ्टी कैच कब गिर के हट जाए तो ड्रॉप सेफ्टी उतनी अच्छी नहीं है इस हथियार की, और ये सेफ्टी कैच हटाने के बाद ट्रिगर प्रेस करने से हैमर रिलीज होकर वेपन फायर हो जाता है। अब बेरेटा में जैसा आप देख रहे हैं, एक तो डबल एक्शन ट्रिगर है कि अगर ट्रिगर हैमर डाउन भी है, आपको उंगली से नहीं कॉक करना है, सीधा फायर हो जाएगा। दूसरा, इसका जो सेफ्टी कैच है दिखाऊंगा, वेरेज दूसरे हथियार में ऐसे पीछे खींचना होता है हैमर को अगर चैम्बर में राउंड है, और फिर फायर करना होता है अगर आप सेफ कैरी कर रहे हैं डीकॉक करके। और बेरेटा में ऐसा नहीं है, डबल एक्शन ट्रिगर दिया हुआ है।
दूसरा ये जो सेफ्टी कैच है ये ट्रिगर को डिसेबल भी कर देता है और हैमर और फायरिंग पिन के बीच में एक ब्लॉक लगा देता है। वेरेज इसका जो सेफ्टी कैच है बस ये किसी तरीके से ट्रिगर को पीछे रोकता है और इतना हार्ड टू ऑपरेट है, आप देख रहे हैं ऑपरेट भी नहीं हो पा रहा है। तो अगर मैंने हैमर कॉक करके इसको लगा दिया तो बस ट्रिगर दबेगा नहीं, लेकिन गिर के अक्सर फायर हो जाता है। अभी तो मैंने उंगली से फायर किया। वेरेज बेरेटा ने कोई एक्सीडेंट होने की इसमें कसर ही नहीं छोड़ी, जो सेफ्टी है हैमर ब्लॉक। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था मॉडल 92 SB से, जो US एयरफोर्स ने सबसे पहले अडॉप्ट किया था। और दोनों साइड है एम्बीडेक्स्ट्रस डिज़ाइन है इसका। मैगजीन आप देख रहे हैं कितनी आसानी से इसमें बाहर आ गई, इनफैक्ट मुझसे ड्रॉप भी हो गई, सॉरी, और इतने आराम से फिट हो रही है। वेरेज IOF के वेपन्स में मैगजीन ही इतनी ख़राब तरीके से होती है। मैंने इसको स्लाइड किया, इसका स्लाइड करने का प्रेशर भी कम है, इसमें बहुत दम लगाना पड़ता है। एंड स्लाइड होने के बाद नाउ आई विल कंपेयर द लेजेंडरी ओपन स्लाइड डिज़ाइन जो मैं आपको बताया जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं बेरेटा की स्लाइड में पूरा चैम्बर, इसका पूरा मैगजीन का लिप विजिबल है। वेरेज ब्राउनिंग का और बहुत सारे पिस्टल्स में सिर्फ एक एजेक्शन स्लॉट होता है। इसी वजह से बेरेटा रिलायबिलिटी बहुत तगड़ी मानी जाती है। इसमें मिनिमम फीड और इजेक्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं बेरेटा में। चलिए देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस एंड ट्रिगर इन अ फील्ड टेस्ट। स्थिरता बढ़ाने के लिए अब मैंने स्थिरता पूरी कर ली है, देख रहे हो आप। हालांकि 9mm ऑटो की कंपनी क्लेम रेंज तो 50 मीटर है, बट अभी हम इसको 90 मीटर से टेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है। कुछ कहाँ आ रहा है बताना। थोड़ा सा टारगेट का लेफ्ट, हमारा राइट। आया हाँ सर, अभी राइट आया। सही है। कुछ प्रैक्टिस से स्टेबल पोजीशन करके आप आराम से 100 मीटर तक एंगेज कर सकते हैं टारगेट को। और इनफैक्ट बुलेट तो एक हैंडगन की भी 1.5 किलोमीटर तक जाती है और उस रेंज पे भी लीथल होती है अगर वाइटल ऑर्गन में लग जाए। अभी तक तो टेस्ट को देख के ये लग रहा है कि जो 9mm ऑटो है इसकी भी इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। फ्लॉलेसली ये वर्क कर ही रही है, अभी तक इसमें प्रॉब्लम आई नहीं है। हमने इसके 13 राउंड के 2 पहले और अभी मैगजीन फायर किया है। याद रहे फायर करने के बाद वेपन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। रिमूव मैगजीन, कॉक इट ट्वाइस, ट्रिगर प्रेस, चेक चैम्बर। अब करते हैं दाहिने वाले पे, वो आ रही है, हाँ उससे कर ली, ठीक है। हल्के से दिख रहे हैं। अब रैपिड करूँगा, ठीक है। मैं गंदा राउंड फायर हुआ भी। देखना देखना, ओके देखना। सरप्राइजिंगली 9mm ऑटो यानी कि ब्राउनिंग हाई पावर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई नहीं। आई एम सरप्राइज्ड। लेट अस सी अब इसके अगेंस्ट बेरेटा कैसी परफॉर्म करेगी। अभी तो 12 भरे, देखते हैं। सिंगल एक्शन कर देता हूँ। थोड़ा ही फंसता है इसमें। इस फायर में थोड़ा वेट करना होता है। हैंग फायर तो क्लियर हो जाए, कई बार हैंग फायर भी होता है। जब भी वेपन मिसफायर करता है प्रैक्टिस के दौरान या फिर हमें रिकॉयल कम आता है तो हमें थोड़ा रुकना चाहिए। हो सकता है स्क्विब लोड हो, बैरल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, या ये भी हो सकता है कि हैंग फायर, थोड़ी देर में गोली चल जाए। उस पे जनरली लोगों को गलत फहमी होती है कि पिस्टल की रेंज सिर्फ 25 मीटर है, 20 या 50। एक्चुअली इसकी बुलेट 1.5 से 2 किलोमीटर तक ट्रैवल करती है राइफल्ड फायर आर्म की, हैंडगन तक की, और उस रेंज पे भी ये डेंजरस होती है। सो बहुत केयरफुल रहें कि किसी हिल बैकग्राउंड में फायर करें और पीछे स्टॉप बट होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी आपका फायर ख़त्म होता है तो वेपन को क्लियर ज़रूर करें। क्लियर। अब हम एक जो राउंड मैगजीन की खराबी की वजह से बच गया था उसको हैंड फीड करेंगे और बिना मैगजीन के फायर करने की कोशिश करेंगे।
फायर होने पे हम देखते हैं कि ये जो खाली केस है वो फंस जाता है स्लाइड और बैरल के बीच में। यही इसका पिस्टल है। क्लियर हो गया। हाँ सर, आगे सामने में। ये फंस गया था, पूरा पिचका दिया इसने तो। ठीक है। ये ठीक हुई है? क्या दिक्कत थी इसमें? इसकी स्प्रिंग टेंशन कम है सर। कितने राउंड है अभी इसमें? 8 राउंड। 8 राउंड। स्टैंडिंग में ट्राई करता हूँ, राइट वे टारगेट में सबसे पहले। 8 राउंड है ना। एक कॉमन प्रॉब्लम पिस्टल्स की होती है कि अगर इसमें लंबे समय तक एमुनेशन स्टोर्ड हो तो स्प्रिंग, जो मैगजीन का स्प्रिंग है वो अपना दबाव खो बैठता है और लास्ट के जो राउंड होते हैं वो अटकने लग जाते हैं। ये रिवॉल्वर में नहीं देखी जाती ये प्रॉब्लम। ये लास्ट वाला फंस रहा है इसका। हाँ सर, जब हम आगे स्प्रिंग अपना वो रिटेंशन छोड़ दे रही है ना सर। हाँ। कहाँ हुई गोली? ये कहीं इसका दबाव वबाव कम है कुछ। कितना? 1 2 3 4 5 6 7, 12 में से 7 आ गए। फेयर इनफ हिट तो है, मतलब लगभग 90 मीटर से 90 मीटर से 12 में 7। ये रैपिड गया था तो 2 ही आए, 1 2 ऊपर 3। ये बेरेटा से गया ये था तो बेरेटा में आए 4, बाकी नीचे आए होंगे शायद। 1 2 3 4 बाकी नीचे के। और इसमें खड़े होकर गया था तो इसमें नहीं आया, 1 या 2 ही आए हैं। 2 3 कहाँ है? 2 3 कहाँ है? 2 मतलब बाहर है सर ये ना। हाँ, ये तो बाहर है, एक यहाँ है। क्योंकि खड़े हो गए ना तो खड़े हो पोजीशन गए। स्थिरता कम हो गई, स्थिरता कम हो गई। तो 8 में से 3 यहाँ पाए। मतलब- इसमें बाकी आई थिंक नीचे या कहीं आए होंगे, क्योंकि उसमें साइड इतनी मोटी है कि वो नहीं करती। हाँ, बंद कर दो। नेक्स्ट पार्ट 3 हम देखेंगे 100 मीटर से इस बेरेटा और ब्राउनिंग का फायर, ट्रेसर बुलेट्स का यूज़। जो आप देख रहे हैं ये चमकती हुई बुलेट्स जो हैं जिनकी ट्रेजेक्टरी पूरी विजिबल है, इनको ट्रेसर बुलेट्स देखते हैं। और पेनिट्रेशन टेस्ट एक आयरन ड्रम पे 100 मीटर से। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि पार्ट 3 में आप ट्रेसर और पेनिट्रेशन टेस्ट भी देख पाएँ। थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर लाइकिंग माई वर्क।